ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक माह की प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माँ का पूजन किया जाता है और कार्तिक की कहानी को भी रोज सुना जाता है। कार्तिक की कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़े आदमी की 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी। 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। ससुर हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब ससुर ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगली सुबह ससुर ने नहाकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब ससुर फिर से बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को आया तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है। तब ससुर ने कहा, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। जब ससुर न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। ससुर वापस आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है। तब ससुर ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। ये सारी बहुएं आ गईं। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में कंकड़ मिट्टी डाल गईं। उन्होंने यह सब बड़ी बहू को परेशान करने के लिए किया था। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब ससुर उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं। तब वह कहने लगा, बहू तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया। बचे हुए खाने में भी मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। ससुर बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। ससुर ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सच से निभाया था और उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए
सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। हे कार्तिक देवता, जैसे बड़ी बहू पर बरसे वैसे हम सब पर बरसना। जय कार्तिक देवता। दोस्तों, कार्तिक मास में इस कहानी को रोजाना अवश्य ही सुनना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।